वैशाली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस ऑन द पेज नंबर 128 एंड 129। ठीक है, आप ही की एनसीईआरटी बुक के सारी एक्सरसाइजेस ये है, एक एक करके हम सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन में? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो हमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि हमारा कोई भी एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है ऑन द रोड, ठीक है। सो इट हैज अ मास ऑफ द 1500 kg। सो आई हैव रिटन हियर विद द मास कि कितना हमें गिवन है 1500 kg। नाउ इसमें हमसे आगे ये पूछा गया है दैट व्हाट मस्ट बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द व्हीकल, दैट इज व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is stopped with a negative acceleration। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें कितना दिया हुआ है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली हमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि अगर हमारा व्हीकल एक नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ स्टॉप किया गया है तो कितनी फोर्स अप्लाई हुई थी, कितनी फोर्स थी एक व्हीकल और रोड के बीच में। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसलिए आई हैव मेंशन दी साइन नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन से उसे है। ठीक है, चलो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। सो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस यू हैव द मास, तो आप इजीली फॉर्मूले का फोर्स का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। सो दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो चलिए एक एक बार हम दोनों को पुट करते हैं। 1500 इंटू माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसा ही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आपको लगेगा कि इतने बड़े नंबर को, और वो भी एक जगह पे हमारे पास डेसिमल सिस्टम है, तो इसे कैसे हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ी सी नफरत होने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैथ्स में तो ये करते ही थे, अब हमें फिजिक्स में भी या साइंस में भी यही करना पड़ रहा है, कैसे कैलकुलेट करें। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको साइंस में आपके, चाहे वो केमिस्ट्री का ब्रांच हो चाहे वो फिजिक्स का, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे दोज हु हैव वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, हमेशा आपको ऐसी ही कैलकुलेशंस आएंगी ज्यादातर एग्जाम में जो काफी इजी होंगी। तो ऐसी कैलकुलेशंस को स्मार्टली करने का बहुत फायदा रहता है। अब हम 1500 को 1.7 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू, सीधा सीधा 15 को यहाँ लिखो और 100 की, ये वाला आपके पास 100 है ना, इस 100 की मल्टीप्लाई करो आप 1.7 से। ठीक है, माइनस साइन को तो हम अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसे हमें सिर्फ फ्रंट में लगाना है। तो चलो माइनस साइन को यहाँ पुट करते हैं और 100 को अगर हम 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, 170। सो 15 को बेसिकली हमें 170 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो हो गया ना कितना कैलकुलेशन इजी। तो 15 अगर 17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? इट इज 255। सो 255 0 न्यूटन, क्योंकि मैं फोर्स निकाल रही हूँ और मेरे पास केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो दैट मीन्स कि मेरी फोर्स न्यूटन में ही डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आया है एक व्हीकल और रोड के बीच में जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितना है? 2550 न्यूटन, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बट हमारा नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट फोर्स अप्लाइड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट फोर्स अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो नेगेटिव साइन है दैट इज इम्प्लाइज की फोर्स अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर अपने आंसर के बाद एक बार मेंशन भी करके आ सकते हो, इससे आपके टीचर को भी समझ आएगा कि स्टूडेंट को पूरा क्लैरिटी है कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया है। ठीक है, और ये आपसे कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरह से ना पूछ भी लिया जाता है दैट व्हाई इट इज माइनस और पॉजिटिव। ठीक है, प्लस कई बार हमें क्वेश्चंस में ना एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव नंबर दे देंगे सेम आंसर के साथ और एक नेगेटिव नंबर दे देंगे, तो वहां पर आपको सही आंसर कैसे फिगर आउट करना है। सो यू शुड नो कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय।